हेलो दोस्तों, मैं यश। तो दोस्तों, मून नाइट का जो ट्रेलर है वो आ चुका है। ट्रेलर की शुरुआत ही ऑस्कर आइजैक के फेस से शुरू होती है, जहां उनकी आंख पूरी नींद में डूबी हुई है। मून नाइट की कहानी लंदन से शुरू होने वाली है। पता नहीं मार्वल वालों को लंदन से क्या दुश्मनी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्वल फैन हो तो आपको पता होगा कि इटरनल्स भी लंदन में ही सेटअप की गई थी और उनसे एक बंदा मिलता है, वो भी लंदन में था। और इटरनल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने डेन विटमैन को ब्लेड से मिलते हुए भी सुना था, जो ऑब्वियसली लंदन में ही है। तो क्रोनोलॉजी समझे आप? अगर ब्लेड, ब्लैक नाइट और मून नाइट तीनों लंदन में ही है तो आगे जाकर कुछ तो खुराफात करेंगे। और फिर उसके बाद पता लगता है कि इस बंदे के अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज हैं और इसका अंदर का ही एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मार्क, और वो एक म्यूजियम में काम करता है। फिर पता चलता है कि वो जो म्यूजियम में काम करता है वो तो स्टीव है, मार्क नहीं। और ये सब इसके बीमारी की वजह से होता है। आप ही इसको अपनी जगह रख कर सोचो, अगर आपके अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज होती तो क्या होता। Why did you call me Mark? और आपकी पहली आइडेंटिटी को पता नहीं होता कि कोई दूसरी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। अगर आपकी पहली आइडेंटिटी कुछ काम करती है और आपकी दूसरी आइडेंटिटी जाग जाए तो उस वाली को पहले वाले ने जो भी काम किए है वो पता ही नहीं चलेगा। उसको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, यहाँ से वहाँ अपने आप ट्रेवल कैसे कर रहा हूँ। चलो, कैरेक्टर के बारे में तो जान लिया, अब ट्रेलर पर नजर मारते हैं। इस ट्रेलर के बीच में एक बड़े से क्रिएचर को दिखाया गया है और आपको पता है कौन है ये? इस क्रिएचर का नाम है खॉन्शु, जो एक इजिप्टियन ग्रीक गॉड है। और इसने तो हमारे मार्क को मून नाइट बनाया है, तब जाके इसको ये वाली पावर्स मिलती है। पता है खॉन्शु ने सिर्फ इसको ही पावर्स क्यों दी? क्योंकि ये मरने वाला था। तो खॉन्शु आया इसके पास और उसने इसे कहा कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, अगर तुम मेरे सर्वेंट बनोगे और मेरी रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें ये पावर्स दे देता हूँ। तो उसने दे दी। तो चलिए ट्रेलर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसने अपने पैरों पर एक चेन लगाई हुई है और डोर पर भी टेप है। इसका मतलब ये है कि उसको पता चल गया है कि उसकी रात में कोई दूसरी आइडेंटिटी जाग जाती है। ये पूरी पिक्चर ही इजिप्शियन थीम में बेस्ड है। और जरा इस सीन पर नजर डालो, ये तो आगे बढ़ जाता है मगर इसकी दोनों पर्सनैलिटीज को देखो, ये दोनों उसको जाते हुए देख रही है, जिससे पता चलता है कि पक्का इसकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं। और अभी ट्रेलर के और आगे बढ़ते हैं, जहाँ ये मून नाइट बन चुका है और किसी को तो बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। अब पता तो नहीं चला कि कौन है ये, मगर ये कोई इंसान तो नहीं है, इतना तो मैं लिख के दे सकता हूँ। अब आप पूछोगे क्यों भाई, ऐसा कैसे पता तेरे को? तो मैं बताता हूँ, रुको। अगर आप इस सीन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके जो पैर हैं वो इंसानों वाले नहीं है, बल्कि अलग ही एलियंस वाले हैं। तो अगर आप इस ट्रेलर को देखने के बाद हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आएगी ये वीडियो। इस ट्रेलर में बहुत बार मिरर्स यूज किए गए हैं और मेरी थ्योरी तो ये है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न कैसे मिरर्स में बात करता था अपनी दूसरे आइडेंटिटी से, वैसे ही इसमें होने वाला है। क्योंकि इसमें बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें वो मिरर के सामने खड़ा है और ऐसा लग रहा है कि मून नाइट की भी कुछ ऐसी ही कॉन्वर्सेशन होने वाली है। फिर इसके बाद बनता है ये मून नाइट और इसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो मम्मी है। वैसे शायद इसका सूट भी मम्मी से ही इंस्पायर्ड है, इसीलिए तो जब ये सूट अप करता है तब देखो कैसे मम्मीज में स्ट्रिप्स होती हैं वाइट वाइट, वैसे ही इसके सूट में भी लगी हुई है। तो दोस्तों बस यही था इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में ये बता सकते हो कि क्या आपके अंदर इस मूवी को देखने की हाइप है थोड़ी सी भी? मुझे तो है, क्योंकि ये मूवी मार्वल की है और मार्वल की कोई मूवी मैं मिस कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको ये ट्रेलर ब्रेकडाउन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी करिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।